महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। आपको ज्ञात है ना देवर्षि कि महादेव की लीलाएं कभी कभी बहुत ही विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं। स्वामी, अब आप सृष्टि का कल्याण कीजिए। नेत्रों को देवी पार्वती ने बंद कर रखा है, फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा प्रभु? धर्म की रक्षा करना एवं स्थापना करना उनका उत्तरदायित्व है, अतः हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। सूर्यदेव का निस्तेज हो जाना इनके अपमान के समान है। अभी तो ये हम सब देवों का अपमान है। देवी पार्वती के कारण हम सभी देवगण अपमान का घूंट पीकर रह रहे हैं। सूर्यदेव, मैं आपकी व्यथा, आपके दुख से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ नहीं हूं, अपितु असहाय अवश्य हूं। देवराज, हम देवगण कब तक इस असहाय रथ पर आरूढ़ रहेंगे? सूर्यदेव, जब तक स्वयं माता पार्वती महादेव के नेत्रों को खोल नहीं देती। और ये कार्य कब संभव होगा? इस कार्य का संभव होना श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, आशीर्वाद और इच्छा पर निर्भर करता है। देवराज, यदि इस कार्य में विलंब हुआ तो मेरे तेज के साथ साथ सूर्य मंत्र भी प्रभावहीन हो जाएगा। यदि सूर्य वंदना के बाद सूर्य उदय ना हो तो यह संकट केवल सूर्यदेव पर नहीं आएगा, समस्त वेद और शास्त्रों पर आएगा। हाँ सूर्यदेव, आपका कथन उचित है, किंतु मैं आपको इतना आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि आप निश्चिंत रहें। सृष्टि पर संकट अवश्य उत्पन्न हुआ है, किंतु प्रभु श्री हरि, माता लक्ष्मी, स्वयं महादेव एवं देवी पार्वती कभी भी सृष्टि पर संकट उत्पन्न नहीं होने देंगे। इस आश्वासन और धैर्य के लिए धन्यवाद। मैं निराशा के रथ पर आरूढ़ होकर आया था, परंतु अब मैं आशा के रथ पर सवार होकर वापस जा रहा हूं। धन्यवाद। अच्छा, अब मुझे भी श्रीहरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। संभवतः देवलोक के अन्य देव भी वहां उपस्थित होंगे। अवश्य। नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम श्री। प्रणाम माता लक्ष्मी। विजयी भव। आप सब मेरे विजयी भाव के आशीर्वाद से इतना आश्चर्यचकित क्यों हैं? मेरा आशीर्वाद तो सदैव फलित होता है। हाँ देवगण, प्रभु के आशीर्वाद को तो शुभ संकेत माना जाता है। श्री हरि, आपका विजयी भव का आशीर्वाद किस विजय की ओर संकेत करता है? श्री हरि, किसी भी युद्ध अधिकारियों के लिए आपका ये विजयी भव आशीर्वाद एक अमोघ बाण की तरह होता है, किंतु श्री हरि, यहां हम युद्ध अधिकारियों की समस्या से त्रस्त नहीं हैं, अपितु एक विकट ही समस्या से ग्रसित हैं। हमें ज्ञात है देवेंद्र, किंतु समस्या कोई भी हो उस पर विजय पाना अति आवश्यक।
इसी कारण मैंने विजयी भव का आशीर्वाद दिया। नारायण नारायण। प्रभु प्रभु आप अंतर्यामी हैं, अतः समस्या बताकर मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। आप शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करिए प्रभु। हे देवी लक्ष्मी, आप ही इस अंधकार से मुक्ति पाने के लिए कोई युक्ति बताइए। हमारे स्वामी तो जगत गुरु और जगत के मार्गदर्शक हैं। इनका सुझाव तो तीनों लोगों को मार्गदर्शन करता है। इसी उद्देश्य से तो हम श्रीहरि के पास आए हैं देवी। हे त्रिभुवनपति, किस प्रकार माता पार्वती को मनाया जाए ताकि वो शिव जी के साथ अपना प्रेम हट त्याग दे। मुनिवर, यह कार्य इतना सरल नहीं, क्योंकि इस प्रेम प्रसंग में देवी पार्वती के पूर्व जन्म सती अवतार का भी संबंध है। सती अवतार का इस घटना से क्या संबंध हो सकता है देवी लक्ष्मी? थोड़े समय पहले मैं भी इस जिज्ञासा से अनजान थी, परंतु श्री हरि ने सती अवतार की कथा बताकर मेरी जिज्ञासा समाप्त कर दी। नारायण, इस रहस्य से हमें भी अवगत कराएं। ब्रह्मदेव, यह घटना उस अनंत काल की है जब देवी सती की देह को लेकर भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम रहे थे। उनके मोह को भंग करने हेतु मैंने सुदर्शन चक्र से देवी सती की देह का विखंडन किया। उनके विखंडित अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे, उन स्थानों को दिव्य अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण और वो शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए और देवी पार्वती उसी प्रेम लीला में से एक शक्तिपीठ को प्रसिद्ध करना चाहती है। माता, आपने जिन शक्ति पीठों के विषय में चर्चा किया है उनसे हम सभी देवगण भली भांति परिचित हैं, किंतु हमारी इस समस्या का आपकी इस कथा से क्या संबंध है? समस्या तो माता पार्वती को समझाने की है। नारायण, देवी पार्वती और महादेव को समझाने का कार्य आपके और देवी लक्ष्मी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। हाँ प्रभु, इस अंधकार से शीघ्र ही मुक्ति दिलाइए। मैं इस कार्य के लिए अपनी ओर से देवर्षि नारद को नियुक्त करता हूं। नारायण नारायण प्रभु, मैं इस कार्य हेतु नारायण आप इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करवा सकते हैं। आपने सदैव जगत कल्याण के कार्य किए, यह कार्य भी आप ही करेंगे। प्रभु, समस्या विकट है और समक्ष माता पार्वती का प्रेम हट है। आप निश्चिंत रहिए देवर्षि, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। परंतु पुत्र नारद वहां क्या करेगा श्रीहरि? समय आने पर आपको अपने पुत्र नारद के महानतम होने का आभास हो जाएगा ब्रह्मदेव। मुनिवर, बिना विलंब किए इस स्थान से प्रस्थान कीजिए। अवश्य माते। देवर्षि, आशीर्वाद तो लेते जाइए। प्रणाम। प्रभु धन्य है, प्रभु धन्य है। नारायण नारायण। तो आप सब भी अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान कीजिए।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। स्वामी, देवी पार्वती तो सती का रूप है, फिर पार्वती जी को इतनी बड़ी लीला रचने की और सृष्टि की व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने की क्या आवश्यकता थी? देवी, धर्म की रक्षा एवं स्थापना के लिए ऐसी लीलाएं आवश्यक होती हैं। देवी पार्वती की इस लीला का उद्देश्य उस शक्तिपीठ की महत्व को उजागर करना था, जिससे मनुष्य एवं देवता अनभिज्ञ थे। इस कार्य को किसी और प्रकार से भी तो किया जा सकता था। अगर प्रभु को गुस्सा आ जाता तो उनकी नेत्र से निकलने वाले प्रलय को कोई नहीं रोक सकता था। देवी, आपका कथन और शंका दोनों ही उचित थे, किंतु भगवान भी देवी की इस लीला में सहमत और सहभागी हैं, इसलिए क्रोधित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक प्रश्न और त्रिलोकीनाथ, भगवान शिव को इस लीला से जुड़ने का क्या कारण है? देवी, इसके 3 कारण हैं। प्रथम, पत्नी प्रेम, द्वितीय, पत्नी प्रेम एवं तृतीय, पत्नी प्रेम। भगवान शिव को तो सब जानते हैं कि वो अपनी पत्नी पार्वती से कितना स्नेह करते हैं। देवी, मैंने आपके प्रश्न के उत्तर में 3 बार पत्नी प्रेम कहा। कदाचित आप इसका अर्थ समझ नहीं पाई होंगी, तो आप समझा दीजिए प्रभु। देवी, भगवान शिव का प्रथम प्रेम देवी सती से हुआ, जब वे जीवित थी। उनकी मृत्यु के पश्चात भगवान शिव ने उनकी मृतदेह से इतना प्रेम किया, कदाचित उतना प्रेम 7 जन्मों में किसी ने किया। वह उनका दूसरा प्रेम। अब उनकी पत्नी पार्वती है, यह उनका तीसरा प्रेम। अब मैं देवी पार्वती और भगवान शिव की लीला को भली भांति समझ गई। तो इस लीला का अगला चरण क्या होगा? ये मैं नहीं, नारद जी बताएंगे, जो कैलाश पर्वत पे गए। ये देखिए प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम देवादिदेव। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम देवर्षि। आपका आगमन अकस्मात? निष्प्रयोजन नहीं है माता। मेरा यहाँ आने का कारण आपसे विनती करना है। विनती? किस संदर्भ में? माते, आप पर सब रहस्य उजागर है, फिर भी आप पूछ रही हैं तो मैं बता ही देता हूँ। आपकी इस लीला ने सृष्टि को अंधकार में ढकेल दिया है। पृथ्वी पर प्रलय से अधिक भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई है माता। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। लोग त्राहिमाम करके अपने प्राण त्याग रहे हैं माता। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि आप? प्रलय से पहले प्रलय की जैसी स्थिति का निर्माण किसने किया? नारायण नारायण। ये स्थिति उत्पन्न हुई है आपकी इस प्रेम लीला से। क्या? हाँ माता, यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं होता तो स्वयं अपनी आंखों से एक दृष्टि डालकर इस पृथ्वी की दुर्दशा देख लीजिए माता। बचाओ और रक्षा करो, हे भगवान। ये तेराई माँ, भागो भागो भागो।
क्षमा कीजिए मुझे प्रभु। अद्भुत, अति सुंदर। प्रणाम देवराज। सूर्यदेव, प्रणाम देवराज। सदैव प्रकाशित रहो। प्रणाम इंद्राणी। कीर्तिमान भव। सूर्यदेव, आपके मुखमंडल पर छाई ये हर्ष की ये लालिमा बता रही है कि अब आपके समस्त भय एवं व्याकुलता से मुक्ति पा चुके हैं। सूर्यदेव पर आया हुआ विपत्ति रूपी ग्रहण समाप्त हो चुका है। आपने सही कहा महारानी। अब मेरी किरणें पूर्ण स्वतंत्रता के साथ इस पूरे ब्रह्मांड पर प्रकाशित हो रही हैं। अब सब कुछ पहले जैसा व्यवस्थित हो गया है। परंतु देवराज, एक प्रश्न मेरे मन में विषैले सांप की तरह फन उठाए खड़ा है। क्या प्रश्न सूर्यदेव? हाँ सूर्यदेव, आप अपने मन की जिज्ञासा को व्यक्त करें। देवराज, हम सब पर ये समस्या आई और फिर चली भी गई, परंतु अभी तक मुझे ये ज्ञात नहीं हुआ कि ये समस्या आई क्यों थी, इसका कारण क्या था। सूर्यदेव, इस विपत्ति का पूर्ण कारण तो मुझे भी ज्ञात नहीं है, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि ये महादेव और देवी पार्वती के लीला का एक अंश मात्र है। इस आश्चर्यजनक दिव्य रहस्य का उजागर पूर्ण रूप से केवल नारद मुनि ही कर सकते हैं। परंतु कब? सूर्यदेव, चिंतित ना होइए। आपके इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं देव ऋषि नारद ही दे सकते हैं, क्योंकि वही इस लीला के साक्षी भी हैं। और वो इस समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और महादेव की लीला देखकर आनंदित हुए जा रहे हैं। अब तो उनके यहाँ आने के पश्चात ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा। अर्थात हमें नारद जी की प्रतीक्षा करनी होगी। सूर्यदेव, न केवल नारद जी की प्रतीक्षा करनी होगी, अपितु आपको इस दृश्य के अगली लीला का भी आनंद उठाना होगा। प्रभु, जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। देवी पार्वती, मैं आपको क्षमा कर चुका हूँ। आप पश्चाताप ना कर। आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। आप मेरे लिए जलकुंड से थोड़ा सा जल लेकर आ जाइए। अभी लाई प्रभु। नारायण नारायण। मैं समझ गया प्रभु कि आपने माता पार्वती को जल लाने के लिए क्यों भेजा। अवश्य इसमें आपकी कोई लीला होगी, क्योंकि इस लीला के अब आप सूत्रधार बने हैं, तो मेरे यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं बनता प्रभु। मुझे आप आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। नारायण नारायण। स्वामी, शीघ्र आइए स्वामी। प्रभु, शीघ्र आइए स्वामी। शीघ्र आइए भोलेनाथ। क्या हुआ देवी? आप इतनी व्याकुल और भयभीत क्यों? प्रभु,
सरोवर के जल में कोई मायावी स्त्री प्रभु। मायावी शक्ति अर्थात? प्रभु देखिए, उसका वर्ण पूरा श्याम है। किंतु इस समय भगवान शिव देवी पार्वती के बीच जो लीला रची जा रही है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो देवी पार्वती का श्याम वर्ण श्वेत कैसे होगा? ब्रह्मदेव, नारी सौंदर्य उसकी शक्ति होती, उसका आभूषण होता है, और मुझसे मेरा आभूषण, मेरी शक्ति छिन गई। नारायण नारायण, आपका दुख और विलाप उचित है, परंतु आत्मदाह का विचार अनुचित है माते। नहीं मुनिवर, मैं इस अवस्था में जीवित नहीं रह सकती। इस अपमानित जीवन से तो अच्छा मृत्यु है। मृत्यु का विचार अपने मन में मत लाइए।